हेलो एवरीवन, आप है कैसे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। आज पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। चलिए, चैप्टर 70। चैप्टर का नाम है जो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। बेसिक ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट ये पढ़ेंगे। चलिए, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में हम पहले पढ़ेंगे पॉइंट। किसके बारे में? पॉइंट के बारे में। पॉइंट, यहाँ पे हम समझते हैं पॉइंट का डिफरेंस। ये कोई एक सिंपल पेपर है, इसमें हम कई पॉइंट को रिप्रेजेंट किए। ओके, इसको हम ए पॉइंट से ए से डिनोट करते हैं। तो पॉइंट में क्या होता है? नहीं लेंथ होता है, ये नॉर्मल पॉइंट है। इसमें नहीं आपको लेंथ होगा, नहीं ब्रेथ होता है, नहीं इसका हाइट होता है। इसमें कुछ भी नहीं होता इस पॉइंट में। नॉर्मल एक पॉइंट है। नॉर्मल क्या है? एक पॉइंट है। तो पॉइंट का डिफाइन हम यहाँ पे कर देते हैं। ये पॉइंट हैज नो लेंथ breadth और thickness and thickness NESS thickness is called point. पॉइंट में नहीं लेंथ होगा, नहीं ब्रेथ होगा, ना थिकनेस, नहीं इसमें मोटाई होगा। इसको हम कहेंगे पॉइंट। अब इसका सेकेंड हम चलते हैं। सेकेंड में यही है पॉइंट। मतलब पॉइंट कहीं पर भी ए से भी रहेगा तो इसको हम नॉर्मली ए से भी डिनोट कर सकते हैं। कहीं ये पॉइंट है, इसका बी से भी हम डिनोट कर सकते हैं। चलिए, अब समझते हैं अगले टॉपिक। चलिए, 2 नंबर में हम समझेंगे लाइन सेगमेंट। चलिए, यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट के बारे में समझेंगे। लाइन सेगमेंट कैसे, किसको कहते हैं? लाइन सेगमेंट आगे हम करते हैं। एक पॉइंट को हम मानते हैं ए। ओके, फॉर एग्जांपल से हम इस पॉइंट को ए किए, इस पॉइंट को हम बी लेते हैं।
इसको ए इसको बी से हम किए। अब यहाँ पे इस पॉइंट से इसको हम मिलाएं, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम देखते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट ए पॉइंट बी, मतलब दोनों को हम देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। कलर लेते हैं, चलिए इसको मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों को, यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट, चलिए इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? पॉइंट ए से, कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है, इसको ए से पॉइंट बी को जो मिलाते हैं, ए और बी के जो ये मिलाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। इसका नाम ये भी रख सकते हैं पी और क्यू। तो पेन पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो जो लाइन मिलाते हैं, आगे भी यहाँ पे नहीं जाते, इससे आगे भी एक्सटेंड नहीं करते, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का डिफाइंड हम करते हैं यहाँ पे। द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, ये स्ट्रेट पाथ है ए से लेके बी, ए टू बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब द स्ट्रेट पाथ ए से बी तक जो था उसी को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब इसका इस वाले हमको कहते हैं, इस वाले को कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं, इसको तो लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन हम नॉर्मली लिख सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड डिफिनेशन, अदर डिफिनेशन। इसमें ये भी हम बता सकते हैं, ये एक पॉइंट हो गया एंड पॉइंट और एक ही एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट, तो मतलब ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट जिसमें है उसको लाइन सेगमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये दूसरा डिफिनेशन है, जिसमें टू एंड पॉइंट रहेगा, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, अब लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे मान ये लाइन, तो इसको हम ए बी यहाँ पे इस टाइप से देंगे, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको वी डिनोटेड बाय ए बी, ऐसे करके हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। ओके, चलिए अब हम लाइन के बारे में समझेंगे। 3 नंबर में लाइन, लाइन आप किसको कहते हैं? ध्यान, इसमें तो यहाँ पे टू एंड पॉइंट होगा, उसको भी लाइन सेगमेंट कहते हैं। और फ्रॉम पाथ जो है स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी गया, इसको हम लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे हम लाइन के बारे में समझते हैं। लाइन में क्या होता है? एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, ध्यान समझो। इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, इस पॉइंट को क्यू, एबीसीडी के एनी लेटर। अब लाइन सेगमेंट हम लेते हैं,
चलिए अब यहाँ पे पॉइंट को हम देखते हैं। ओके, एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें टू एंड पॉइंट को हम क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, मतलब एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ा दिया। ये क्यू वाला भी एक पॉइंट है, इससे भी ये लाइन एक्सटेंड हो गया। पी वाला भी एक पॉइंट है, इससे भी ये लाइन एक्सटेंड हो गया। क्या हुआ, एक्सटेंड हो गया। मतलब इस लाइन से भी ये एक्सटेंड हो गया, ये मतलब लाइन को क्रॉस कर दिया, लाइन से एक्सटेंड हो गया, उसी को हम कहते हैं लाइन। इसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसी ये एंड पॉइंट था, इससे भी बाहर चल गया, ये भी एक पॉइंट था, इससे भी वह एक्सटेंड कर गया। इसका डिफाइन चलिए ए लाइन, इसका हम डिफाइन करते हैं। ए लाइन segment extend endlessly on both side is called a line, is called a line। मतलब यहाँ पे ये होता है कि यानी दोनों लाइन को क्या है, यहाँ पे लिखे ए लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया ऑन बोथ साइड, मतलब एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, उसी को हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट, मतलब दोनों तरफ बढ़ा दिया। अब इसका सेकेंड डिफिनेशन हम करते हैं। सेकेंड डिफिनेशन नॉर्मली हम ऐसे लिख सकते हैं, ए लाइन हैज टू एंड पॉइंट a line has इसमें कोई एंड पॉइंट नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन, मतलब जिसमें एंड पॉइंट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोटेड बाय पी क्यू, ऐसे डिनोट करेंगे, और यहाँ से पी क्यू, इसको यहाँ से हम ऐसे लिख देंगे। ओके, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी पूरे को हम कहते हैं लाइन। चलिए फोर में रे, इसमें क्या होता है, रे में देखिए, आइए हम करते हैं इसका। चलिए रे में क्या होता है, पहले हम डायग्राम को नोट करते हैं। ओके, एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले, इसको ए कहेंगे, इसको बी। रे में होता क्या है, इसमें वन ही एंड पॉइंट होता है। चलिए इसमें क्या होता है, एक ही एंड पॉइंट होता है, जो ए जो है ये एंड पॉइंट है, और ये बी जो है, बी पॉइंट एक्सटेंड हो जाता है। तो बी पॉइंट एक्सटेंड जो होता है, इसी पूरे को हम कहते हैं रे, इसी को क्या कहते हैं हम, रे। तो हम इसका डिफाइन करते हैं। ओके, दोनों डिफाइन इसका भी करेंगे।
चलिए ए लाइन सेगमेंट extend endlessly in one direction को सिर्फ हम एक्सटेंड करेंगे one direction is called रे। इसका नॉर्मली हम सेकेंड डिफिनेशन देखते हैं तो ए रे हैज one endpoint is called रे। जिसमें वन endpoint होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। नॉर्मली ऐसे भी हम जान सकते हैं। अब इसका डिनोट कैसे हो, यू वी डिनोटेड बाय ए बी स्टेप से रहेगा। लाइन को कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये दोनों तरफ स्टेप से रहेगा, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं लाइन के बारे में। लाइन हम मान लीजिए एक पॉइंट लेंगे, ओके। ये पॉइंट पे कितना लाइन, एक पॉइंट पे कितना लाइन खींचा सकता है, इन्फिनाइट। एक पॉइंट पे इन्फिनाइट लाइन खींचा सकता है, ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये होगा, सॉरी, एक ये होगा आपको एक पॉइंट, फिर एक ऐसे करके हम कर सकते हैं, फिर एक पॉइंट हम ऐसे ले सकते हैं, इसमें एक लाइन इसी पॉइंट से, फिर एक सेकेंड लाइन ऐसे ले सकते हैं। इस पॉइंट, ये पॉइंट है, ये आपको क्या है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट को ए भी नेम, मतलब एक पॉइंट है, इससे हम इतना लाइन इसे सब का लेम, इसको एल मान लो, एम एन ओ, बस ये एक लाइन है, एल एक लाइन है, एन एक लाइन है। तो ये हम ऐसे एक पॉइंट से इन्फिनिट लाइन हम खींच सकते हैं, ओके। अब हम लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आएगा, मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। चलिए यहाँ कहते हैं मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। मेजरिंग लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। लाइन सेगमेंट जैसे कोई भी लाइन खाता है, फॉर एग्जांपल से हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस स्टेप से। एग्जांपल फर्स्ट, नॉर्मली मेजर द लेंथ of a given line segment। लाइन सेगमेंट ए बी कहता है, इसको मेजर करेंगे। जैसे मान लो हम कोई लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिया है, कहता है उसको मेजर करने के लिए, क्या कहता है, उसको मेजर करने के। जैसे मान लीजिए इसको ए मानो बी, कहता है इस लाइन सेगमेंट स्केल से हम इसको लेंगे और इससे मेजर करेंगे कि ये कितना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम स्केल लेंगे, तो स्केल लेंगे, मेजर करेंगे, ये टोटल, इसको स्केल से मेजर करते करते ये आ गया, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, मिलीमीटर छोटा, ये 5 सेंटीमीटर हम मेजर किए, तो ये कितना बना मेरा 5 सेंटीमीटर। तो मेजर करता तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट ऐसे लिख सकते हैं, इसका लेंथ ठीक है, लेंथ
ए बी का जो लेंथ होगा वह जितना मेजर करके कितना होगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम ऐसे मेजरिंग करके लिख सकते हैं। और एक इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल सेकेंड, जैसे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, draw a line segment of length 9 सेंटीमीटर। कहता है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जिसका लेंथ कितना होना चाहिए 9 सेंटीमीटर। तो ये कहता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझिए ये भी है, कैसे हम इसको करते हैं। चलिए, ड्रॉ एक लाइन सेगमेंट का, तो जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, चलिए ड्रॉ लाइन सेगमेंट करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉ हम करते हैं लाइन सेगमेंट। चलिए ये एक लाइन ड्रॉ किए, इसको पॉइंट ए पॉइंट बी कितना कहता है 9 सेंटीमीटर। तो हम इसको ड्रॉ किए तो 9 सेंटीमीटर के ये बना, तो ये कितना होगा, इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक को डिस्टेंस जो होगा इसका 9 सेंटीमीटर है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी ऑफ लेंथ ऑफ ए बी, इसे भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए बी, लाइन है तो ये लेंथ देंगे इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ड्रॉ करके दिखा दिए बस। तो यहाँ पे कहेंगे ये भी लिख सकते हैं पहले लाइन सेगमेंट LINE लाइन सेगमेंट ए बी है आपका, लाइन सेगमेंट क्या है ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, दिस आंसर है। इससे ऐसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। चलिए इससे आगे हम एक चीज पढ़ रहे हैं इसका, चलिए यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट। लाइन सेगमेंट, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन, एक पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन एंड ए रे, मतलब ये तीन लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे के बारे में हमको डिफरेंस पढ़ना है। ओके, लाइन सेगमेंट, उसके बाद लाइन, इसके बाद रे, ये तीनों के बारे में हमको डिफरेंस पढ़ना है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, कैसे होगा। चलिए फर्स्ट नंबर पे, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, इसमें टू एंड पॉइंट होगा, इसका करते हैं फर्स्ट में, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट
पॉइंट। ओके, अब इसी का भी फर्स्ट, ए रे हैज only one end point। ओके, अब इसका सेकेंड नंबर में, चलिए कलर कर देते हैं सेकेंड में, ए लाइन हैज a line segment has a definite length। देखिए, लाइन सेगमेंट ए और बी हम लेते हैं, ए और बी लेते हैं तो इसका फिक्स लेंथ रहता है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का है तो 2 ही सेंटीमीटर का होगा, 3 सेंटीमीटर का नहीं होगा। इसका जो लेंथ जो होता है वह फिक्स रहता है, लेंथ डिफिनिट होता है। लेंथ क्या होता है इसका? डिफिनिट। सेकेंड, लाइन में ए लाइन does not have a definite length। इसका जो है डिफिनिट लेंथ नहीं हो सकता, बट इसको हम पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं we can simply represent a line by a diagram। मतलब इसको हम पेपर में सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको ए मानो, ये बी। ओके, ये आपको क्या होगा? बी नॉर्मली। चलो, ए इक्वल टू बी, इसको सिर्फ हम पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 में ए रे cannot draw on paper, इसको हम पेपर में भी ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखते हैं वी कैन रिप्रेजेंट ए रे बाय ए डायग्राम। इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हम लेते हैं आगे, जैसे एक ये क्या हो गया? रे हो गया, ये लाइन है, लाइन नहीं, ये रे हो गया, तो ये रे हो गया। इसको हम ए बी, इसको सिर्फ हम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसका एग्जैक्ट लेंथ हम नहीं निकाल सकते। ओके, अब यहाँ पे एक लास्ट है, थर्ड, वी denoted इसमें कैसे होगा? एक मिनट, यू डिनोटेड बाय क्या था? लाइन सेगमेंट। तो ए बी को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, इसमें वी डी डिनोटेड बाय
लेंथ है तो लेंथ को ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, इसमें भी वी डिनोटेड बाय रे को ए बी को, इसमें ए बी था, ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। ये लास्ट था। इसमें जो यहाँ तक पढ़ने, यहाँ एक चीज़ हम बताएं, यहाँ पे एक लाइन है, ये लेंथ सेगमेंट है, इसका फिक्स लेंथ होता है, इसका लेंथ जो होता है डिफिनिट होता है। इसका लेंथ क्या होता है? डिफिनिट इसका लेंथ। अब यहाँ पे लाइन के बारे में समझेंगे, तो ये मान लीजिए ए, ये आपको बी, इसमें जो लेंथ होता है, इसका लेंथ जो होता है डिफिनिट नहीं होता है। क्या होता है? नॉट डिफिनिट नॉट डिफिनिट होता है। ओके, अब ये यहाँ पे रे है, इसका ए पॉइंट, इसको हम बी, तो इसका भी होगा लेंथ जो होगा नॉट डिफिनिट होगा, इसका लेंथ भी। तो मतलब सिर्फ लेंथ सेगमेंट का डिफिनिट होता है, इसका नहीं होता, इसका भी डिफिनिट लेंथ नहीं होता। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग को एक्सरसाइज 16 है, टोटल ये बन जाएगा, इसमें जो भी थ्योरी पढ़े टोटल कवर हो जाएगा। ओके, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।